चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, दिस वीडियो इज क्रिटिकल फॉर यू. यू कैन नॉट स्किप इट इफ यू आर टेकिंग द सीयूईटी एग्जाम. अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए एंड यू डू नॉट नो दिस इंफॉर्मेशन, यू आर एट अ मेजर डिसएडवांटेज. व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड. और आपका सीयूईटी एग्जाम तो बहुत पास आ गया है गाइस. अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप क्या कर रहे हो? वेल, ट्रूथ बी टोल्ड, स्टडिंग इज नॉट इनफ. आप कितनी भी एनसीईआरटी छान लो अपनी, यू रीड एवरी लाइन. इवन दो आई एग्री इट्स एसेंशियल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड ईच एंड एवरी लाइन. सीयूईटी के क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं. हाउएवर, दैट इज सिंपली नॉट इनफ. गाइज, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ द एक्चुअल सीक्रेट ऑफ एसिंग सीयूईटी. द एक्चुअल चीज मैटर करती है, वेयर इवन इफ यू हैवंट स्टडीड इनफ, you still have a chance of scoring 100 percentile in every single subject test you attempt. Yeah. Oh my god, आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है? How can this happen? Oh my god, I've never thought of something like this. But the reality is, guys, मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ. I've looked at government exams. I've attempted a few. Okay, I've mentored various people जिनके 100 percentile आए हैं, who are now in coveted colleges of North Campus, South Campus, you name it. And I've learned a few things along the way, which I will be telling you here. Now, what I want you to understand first is that CUET एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है. इसका मतलब है दैट अनलाइक योर बोर्ड एग्जाम्स, इट विल ओनली हैव वन करेक्ट आंसर, और अगर आप वो करेक्ट आंसर नहीं पिक करते आपको नंबर नहीं मिलने वाले. सो ऑब्जेक्टिविटी ऑलवेज मीन्स दैट 1+1 इज ऑलवेज, irrespective of conditions, irrespective of variables, is always, no matter what, going to be 2. So we have to understand कि जो हमें 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं within each question, how do we arrive at the correct one? एंड गाइज रिमेंबर, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, चाहे आप 10, 12, 13, 14, 15, 16 घंटे भी लगा रहे हो एक दिन के, अगर आपको MCQ सॉल्व करना नहीं आता, आपका CUET नहीं निकलने वाला. लेटर इन लाइफ कैट नहीं निकलेगा, लेटर इन लाइफ UPSC नहीं निकलेगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे लो, ये स्किल आपके लिए एसेंशियल होने वाला है. एंड इफ यू लर्न इट नाउ, आपकी पूरी जिंदगी में हेल्प होगी. आई अश्योर यू ऑफ दैट. सो वट एवर आई टेल यू इन दिस वीडियो, नॉट ओनली विल दिस हेल्प यू गेट टू अ बेटर कॉलेज, एंड आई होप दैट एवरीबडी गेट्स टू अटेंड देयर ड्रीम इंस्टीट्यूशन. अगर आप ग्रैंड अकेड चैंपियन हो तो आपको किसी और चीज के लिए सेटल करना भी नहीं चाहिए, बट इट विल हेल्प यू वे 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 मोर देन यू रियलाइज इवन लेटर इन लाइफ. सो लिसन टू मी एक्सट्रीमली केयरफुली. दिस इज अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू सॉल्व CUET MCQs. Number one I want to tell you is called educated guesses. Guys, MCQ एग्जाम्स में, इवन दो CUET आपको लिबर्टी देती है कि आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 इन द डोमेन सब्जेक्ट्स, व्हाट आई वांट यू टू नो इज most of the time, even within those 40 questions जो आप pick करते हो, there will be questions that you simply do not know the answer to, and that is where you will use the educated guesses वाली technique. Okay, so Indian MCQs exam में अगर कोई none of the above or all of the above option है, it is likely that in most cases वही answer होता है. So keep that in mind. And the second thing you need to keep in mind while guessing questions is the fact that the question which usually has the most information is going to be the correct one. Now this isn't foolproof. ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको इस टिप में बता रहा हूँ वही हर बार होगा. But if you have to take a risk, if you have to mark a question and you have absolutely no idea what the answer is, making this educated guess based on these parameters is likely going to get you the score you need. लेकिन it not being foolproof brings me to my second point, which is the elimination method. CUET cannot be cleared without knowing the elimination method. और अगर आपको elimination method नहीं पता, मैं आपको बता दूं that you need to start practicing it now. Guys, देखो, आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या है. What is wrong in the options that have been given to you? You should not look for the correct answer in CUET. Suppose आपको पूछा जा गया what color is red, और उसमें आपको blue, red, yellow और orange options दे रखे हैं. You need to be smart enough to recognize that 3 of these options are insanely unrelated. They do not make any sense. And if you know that things don't make any sense at all, you need to eliminate them and not consider them. KBC में आपको पता है एक लाइफलाइन होती है ना, 50-50. That means कि 4 ऑप्शंस में से 2 रिमूव हो जाते हैं. That's what you need to do. You should only be picking between 2 or a maximum 3 options. And if you can narrow things down to 2, आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं when you've eliminated the irrelevant ones. जो usually 1 या 2 वैसे ही irrelevant होते हैं. Look at the main topic of the question. दिमाग में सोचो मैंने कहाँ पढ़ा था, और ऑप्शंस में देखो कि ये एनसीईआरटी में ऐसी चीजें लिखी हुई थी उस पेज पे या उस सब टॉपिक में, और अगर वो नहीं लिखी हुई थी 99% केसेस में दिस मींस कि वो सीयूईटी में यूजलेस ऑप्शंस हैं, वो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया दैट ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव आर लाइकली टू बी आंसर्स, लेकिन
एलिमिनेशन मेथड आपको बता देगा व्हेन दैट टिप विल नॉट वर्क. फॉर एग्जांपल, इफ यू नो कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, वन ऑफ देम इज ऑल ऑफ द अबव, और जो आपका थर्ड ऑप्शन है इट सेज समथिंग व्हिच यू नो इज इनकरेक्ट, देन वी ऑलरेडी नो दैट ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता बिकॉज वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव एंड दैट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, व्हिच मीन्स you're left with 2 options which you have to pick from. The narrower your choices, the more chances you have of getting it right. So always make sure you're only picking between 2 or maximum 3 options. Number 3, critical for CUET guys, you need to pick the right questions. Domain test में आपको 40 questions करने out of 50, English में 40 out of 50, general test दे रहे हो तो 50 out of 60. But बाजीगर और लूजर में डिफरेंस क्या है? नीड टू अंडरस्टैंड कि हार्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस कौन से हैं और इजी क्वेश्चंस कौन से हैं. देखो यूजुअली सीयूटी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि 5 to 6 हार्ड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं. अब अगर आपको उनका आंसर आता है तो आंसर कर देना, बिकॉज दैट मीन्स कि यू हैव अ वाइडर रेंज ऑफ इजी एंड मॉडरेट questions to choose from. But you need to make sure that आपके सारे जो 40 questions जो आप attempt कर रहे हो उसमें से you have picked all of the easy and moderate ones which you know. So I want you to go through the entire question paper as fast as you can और आपको एक basic glance ले लेना चाहिए and you need to identify what the hard questions are. अगर किसी भी question में आपको usually 40 seconds से ज़्यादा लग रहे हैं, that means कि आपको शायद उसका आंसर कभी मिलना ही नहीं वाला है and you're going to get it wrong. See, CUET is a very quick exam. बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होने वाला है. Domain test, language test की बात करें तो 40 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स और उसमें आपको ये भी डिसाइड करना है कौन से 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो बहुत जल्दी एग्जाम होता है. यू नो पीपल डोंट नोटिस टाइम पासिंग बाय. मेक श्योर यू अटेम्प्ट द easy questions and the moderate questions and skip the hard ones unless you know the hard ones के answers, obviously, unless you're that smart. And that leads me to my next tip. Number 4 is do not overthink your answers. Guys, CUET कोई rocket science exam नहीं है. It is not going to give you some twist of fate question कि आपको यहाँ पे deduce करना है. Okay, tell us why the earth rotates this way or revolves this way. No, those things are not going to be asked unless there is some astronomy exam in CUET that I'm not aware of. So do not overthink your answers. अगर आपने 30 से 35 seconds लगा दिए हैं, you've used the 3 strategies before this that I've told you, it's very likely कि आपने वो सही करा है. Obviously while revising you can have a look at your answers and you can see अगर आपने कहीं गलती करी है you can correct it. But अगर आप अपने आप को doubt करोगे, this will specifically happen to you in assertion and reasoning questions. By the way, हमारे पास एक assertion and reasoning का बहुत बढ़िया explanation है which can be applied to any domain. Check that out. I'll link it in the description as well as the pinned comment. See that assertion reasoning questions उसके बाद आपके लिए बहुत easy हो जाएंगे. And I don't think you should skip any assertion reasoning questions because that opens up your pool of questions. So don't overthink your answers. If you keep overthinking like Gen Z does, you're going to not only become anxious, you're probably going to get the answer wrong. Number 5 tip. अरे यार उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ग्रैंड अकेडमी का CUET इंग्लिश चैंपियन क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप क्या कर रहे हो यार. आप लर्न नहीं करना चाहते इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स पीपल हु हैव स्टडीड एट द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. एक दिन में आप पूरा इंग्लिश का सिलेबस कर सकते हो. आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, आपको मिलेगी टॉपर गाइडेंस फ्रॉम 100% Tyler, which is my co-instructor. You'll get guidance, live sessions भी आपको मिलेंगे, recorded भी होते हैं वो, और आप 1 से 2 days में पूरा इंग्लिश का सिलेबस कर सकते हो. I guarantee अगर आपने हमारा पूरा कोर्स कर लिया with the study material, आपके 200 out of 200 बिल्कुल आएंगे. Check it out. Exclusive discounts available हैं for a very limited amount of time for very limited people, very limited seats. Description में आपको मिल जाएगा, pinned comment में आपको मिल जाएगा, और you can scan this QR code right here. Okay, so the next tip is keyword identification. Suppose आपके पास एक question आता है, what are the 6 principles of management? You know that the keywords are principles and management. So आपके दिमाग में when you identify the keywords, you should think back. अपने आंखों को बंद करो और सोचो कि ये NCERT में कहाँ था, and then you try to recall what all you read about it and then answer accordingly. और अगर आपको आता है what were the features of the emergency of 1975, you know that it's about the emergency, right? So any option which is not related to the emergency or any option which is not related to the management principles is obviously not going to be the answer. So ये आपके लिए बहुत ज़्यादा easy बना देगा question को. My 6th tip is very very important. Listen to this extremely carefully. मेरी 6th tip है, what do you know about that? Yes, that is the name of the tip that I have given to it. So basically it means कि जब आपको कोई question मिलता है, unless it's a reading comprehension or a passage based question, in which case you can read the question, you can read the options first. I want you to actually not read the options at all. I want you to go back into your head, अपनी memory को access करो, सोचो कि आपको इस topic के बारे में पता क्या है. Do not look at the options. अगर आपको आता है about the principles of management or about the emergency or about Sanskritization, do not
look at the options first. Don't do that. Instead, अपने दिमाग में सोचो कि आपने उस चीज के बारे में क्या क्या पढ़ रखा है. Take about 10 seconds, recollect all the information, and then look at the options. इससे क्या होगा? You will have primed your brain and you will have a higher chance of getting to the correct option. Whereas अगर आप ये recall नहीं करते, you will obviously start to overthink your answers, which ties into the previous tips that I've given you, in which case you will get the question wrong. So always prime your brain, guys. ठीक है? Warm up करा करो before the workout. The warm up is very important, and this is what warming up in CUET means. To close your eyes or however you want to do it, think about the question without looking at the options, because options तो आपको confuse करेंगे ही. That is the nature of CUET. And seventh tip, final tip, never misread. Guys, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितने बच्चों को जानता हूँ who actually misread so many questions in their CUET exam that they could have been 100 percentiles, but they ended up not being 100 percentiles, going way below that. All because they missed the keywords. Emergency के question में सिर्फ date पढ़ लिया, ever को always पढ़ लिया, not पढ़ा ही नहीं. So they answered what was supposed to be the opposite of what was being asked. So ये बहुत ज़्यादा होता है. Always remember कि the question is going to be phrased in a manner in which it will tell you what it wants you to answer. वो आपको बोल रहे हैं, आंटी आपको बोल रहा है कि यही क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आंसर कर मेरे भाई मेरी बहन. ज़्यादा हाई फाई मत सोचो. डोंट थिंक दैट एनटीए इज ट्राइंग टू बी लाइक ओ माई गॉड या तू तो सीयूईटी दे रहा है ना, चल आजा मैं तेरे को फंसाता हूँ, तेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, एनटीए नोस कि आप सिर्फ 17-18 साल के बच्चे हो. सो ऑलवेज लुक एट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू एंड डू नॉट गो बियॉन्ड इट. ओके, डू नॉट अप्लाई, नॉट delude yourself, delulu मत हो जाओ. It is going to be a simple exam if you just follow these tips, and even simpler if you join our crash course. Okay guys, don't forget to subscribe if you like this content, and if you don't like this content, then I don't know what kind of taste you have, because this is spectacular. So guys, subscribe कर दो. Brilliant CUET content तो आता रहेगा, और इतना सारा डाला हुआ है तो उसे भी जाके देख लो. Check out this video as well, and don't forget to share this with your friends. All right, till next time, keep winning, you champions.